बहराइच में बाबा के बुलडोजर पर हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक? बाबा के बुलडोजर का ऐसा खौफ, दंगाई खुद ही तोड़ने लगे अवैध निर्माण। क्या 15 दिन के बाद दंगाइयों के अतिक्रमण पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर 15 दिन तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों को फिलहाल के लिए राहत दे दी है। इसी के साथ ही मामले से जुड़े 23 लोगों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। इन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है और इसी क्रम में मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकार पर टारगेट करने का आरोप लगाया था। अपनी अर्जी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफा कार्रवाई करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर बहराइच की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार को पूरा दिन बुलडोजर कार्रवाई के डर में बीता। दरअसल दिन भर लोग बुलडोजर चलने की आशंका में सहमे रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि शनिवार को लोगों के मन में बाबा के बुलडोजर का ऐसा खौफ देखने को मिला कि दंगाई खुद ही अपना मकान और दुकान तोड़ते हुए दिखाई दिए, जो कि अवैध अतिक्रमण के ऊपर बना था। वहीं रविवार को यह सिलसिला जारी रहा। हालांकि ये चीज जो है अब हाईकोर्ट की ओर से रोक दी गई है। 15 दिनों की मोहलत यहां पर दंगाइयों को दी गई है ताकि वो अपना जवाब दाखिल करे। आपको याद दिला दें कि पीडब्ल्यूडी ने जो 23 लोगों को नोटिस दिया है, इसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद भी शामिल है, उसका भी घर शामिल है यहाँ पर। और जिस तरीके से ये नोटिस दिया गया है, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की टीम ने यह बताया है कि ये जो नोटिस है या फिर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि बहराइच में हिंसा हुई है और इस हिंसा में ये लोग शामिल है, बल्कि इनका अवैध निर्माण है और ये नोटिस 1 साल पहले भी इन्हें दिया जा चुका है। यानी कि गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि ये सिर्फ बहराइच हिंसा के दौरान ही ये नोटिस चस्पा नहीं किए गए हैं, बल्कि इन अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो 1 साल पहले भी इन लोगों को नोटिस थमा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि ये जो दंगाई है, आरोपी है, वो न सिर्फ हाईकोर्ट गए थे बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और वहां पर भी अपनी अर्जी दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के आज सुनवाई हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यह स्टे लगाया है, इसको लेकर के रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो एडवोकेट है इस पूरे मामले को लेकर के जो हाईकोर्ट गए हैं दंगाइयों की ओर से, कलीम हाशमी, उनका बयान सामने आया है। हाईकोर्ट के इस स्टे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पीडब्ल्यूडी ने जो 23 लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और इन बीच में, इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ये किसकी तरफ, क्या जो बेटी हैं अब्दुल हमीद की, ये उनका भी रोल था, उनकी प्रोत्साहन से भी मामला माननीय उच्च न्यायालय गया था। हमारे एपीसीआर के जो पैनल के लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत किया और उनकी मेहनत का नतीजा है। और माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय करते हुए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि अगर किसी भी गरीब के खिलाफ कोई प्रताड़ना की बात आएगी तो माननीय उच्च न्यायालय 24 घंटा किसी भी वक्त न्यायालय को खोलकर सुनवाई करके न्याय कर सकता है। ये जो नोटिस दी गई थी, इसको किस तरह देखते हैं और अब न्यायालय का जो फैसला आया है, तो अब क्या लगता है जो राहत मिली है लोगों को? बहुत राहत मिली है। पूरा क्षेत्र रो रहा था, गरीब परेशान थे, मकान को लेकर सब परेशान रो रहे थे। अब माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत उनको राहत की सांस मिली है, 15 दिवस का अवसर मिला है, पक्ष रखा जाएगा और बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय में पुनः इसकी सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर जिनके घरों पर पीडब्ल्यूडी की टीम ने नोटिस चस्पा किए थे हाईकोर्ट के 15 दिनों के स्टे ऑर्डर के बाद, उनका भी रिएक्शन देखने को मिला है। सुनिए हाईकोर्ट की रोक के बाद उनका क्या कहना है। पूछे सवाल। आपको भी नोटिस मिली थी? नोटिस हमें लगी।
अभी हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय आपको दे दिया है कि आप लोग जवाब दे सकें। 15 दिन तक कह सकते हैं कि जो बुलडोजर चलने की बात सामने आ रही थी उस पर रोक लग गई। जी जी, नहीं तो रुक गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारा तो मकान बच गया। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम सब खुश हैं। अभी बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है। क्या उम्मीद करते हैं कि जो ऊपर का कोर्ट है उससे भी क्या फैसला आपके पक्ष में आएगा? कैसा लग रहा है, क्या चाहते हैं? नहीं तो फैसला हम सब हक में हो जाए कि जैसे जो अपराधी हैं उनको दंड दिया जाए और बाकी हम सब अपराधी हैं। आपका मकान न गिराया? मकान हमारा तो न गिराया जाए। अगर गिराया जाए तो 30 फीट यात्रा है, 30 फीट जाए अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने फीट की बात आएगी? 60 फीट। बुलडोजर कार्रवाई रुक गई तो राहत है। बहुत राहत है। क्या नाम है आपका? मुन्ना खातून। मुन्ना, आपके यहाँ भी नोटिस घर पे लगी थी। अब हाईकोर्ट ने 15 दिनों के लिए समय बढ़ा दिया है आप लोगों को जवाब देने के लिए। 15 दिन तक बुलडोजर जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी वो अब नहीं होनी। क्या कहेंगे इसमें? हाँ, क्या कई बार हमका राहत मिली है। 15 दिन के बाद में जो इंसाफ करी है कोर्ट तो पर राजी है। तो इस बात से संतुष्ट हैं आपको? हाँ, आप पे कितना संतोष भरोसा है, है? बहुत भरोसा हमका है, बहुत भरोसा है। अब हमका तसल्ली मिली है। हमका न मिले चाहे न मिले कोई बात नहीं है, तसल्ली तो मिल गई तो हमारा जीवन हो गया खाली, और कुछ नहीं। आदमी तो हमारे घर पर है नहीं, खाली औरतें हैं बस। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार? कोर्ट के आदेश इंतजार है। अब उसका सहारा देख लो। अब बुलडोजर बंद कर दी न चलिए 15 दिन के खातिर। हमका कोर्ट हमका दे सहारा दी जो दे है, हमका इतना इतबार है कि दे है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जसोदा। ये ननकाऊ आपके कौन? ननकाऊ के घर ही है। नोटिस मिली थी आपको? हाँ। अभी हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिए आप लोगों को पक्ष रखने का समय दिया है। अभी बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम कहना चाहे थे कि हमारा 3 जन के घर बच जाए। हम हाईकोर्ट ने जो अभी रोक लगाई है, जो उस फैसले पर क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है अभी आप लोग को? हम आप उससे कह रहे हैं कि हमारा गरीब के घर है तो ये घर बच जाए, टूट जाए तो कहाँ मैदान में रह जाए, कोई है नहीं। तो हाईकोर्ट ने आप लोगों को राहत दी है, अभी आप लोगों की बात रखने का समय दिया है। अभी बुलडोजर नहीं चल रहा है तो उससे खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं, बहुत खुश हैं। कोर्ट पे भरोसा है आपको? हाँ हाँ। क्या कहेंगे कोर्ट से? क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि मकान बच जाए। जैसे गरीब आदमी है उन्हों को देखते हो, उन्हों नहीं कुछ कह पावा था, न उन्हों कमजोर रहा, खाली ढाबली दुकान की है रहा, वही में खर्चा पानी चलावत रहा। मकान गिर जाए कैसे रहा। तो अभी कुछ दिन की राहत मिली है? अभी 15 दिन के लिए राहत आप लोगों को मिली है। अच्छा, आपको बता दें, दरअसल इनमें सरकार ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। ये आरोप जो है वो बार बार दंगाइयों की ओर से लगाया जा रहा है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें राम गोपाल मिश्रा को कुछ लोगों ने अगवा कर गोली मार दिया था। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। आपको बता दें, वहीं PWD ने आरोपियों के 23 घरों को चिन्हित करते हुए इन्हें 3 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस तक दे डाला था। आरोप है कि सभी 23 घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में आरोपी पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गए और मामले की तत्काल सुनवाई के लिए अर्जी भी दायर कर दी। आरोपियों ने अपनी अर्जी में यह बताया है कि उसके मकान 10 साल से भी अधिक पुराने हैं। कई मकान तो ऐसे हैं जो 70 साल से भी अधिक पुराने हैं। यह अर्जी हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी स्वालिहा और 2 आरोपियों मोहम्मद अकरम और मोहम्मद निजाम की ओर से लगी है। इसी क्रम में आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके की याचिका दायर की है। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि PWD ने अपने नोटिस में यह कहा है कि कुंडासर महसी नानपारा मार्ग जिला श्रेणी का मार्ग है। इस संबंध में पहले ही बताया जा चुका है कि इस सड़क के मध्य से 60 फुट के अंदर किसी भी तरीके का निर्माण विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों का उल्लंघन
उल्लंघन कर अवैध तरीके से निर्माण किया है। हालांकि आरोपी पक्ष ने कहा है कि उन्हें इस नोटिस का जवाब दाखिल करने भर का समय नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने 15 दिन का ये रोक लगा दिया है बुलडोजर कार्रवाई पर और 15 दिन का समय आरोपियों को दिया गया है ताकि वो अपना जवाब दाखिल करे। वहीं पीडब्ल्यूडी की टीम का यह कहना है कि जितने भी मकान बने हुए हैं इन आरोपियों के वो अवैध निर्माण है और सरकारी जमीन पर बने हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को याद करें जो कि अभी हाल ही में सुनवाई हुई थी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करता है, किसी भी तरीके का धार्मिक स्थान बनाता है या फिर किसी भी तरीके की अपने निर्माण करते हैं तो वहां पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।